हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात का ही टाइम है, मतलब डिनर वगैरह सब हो गया है। किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं ये सब्जी का और राशन का थैला लेके बैठी हूँ। हस्बैंड जी लेकर आ गए थे थोड़ी सी सब्जी और कुछ राशन का सामान और कुछ मतलब पेंट्री यूनिट जो होता है हमारा, जो हम लोग खाते पीते रहते हैं, नमकीन बिस्किट, वो सब लेकर आए हैं। और कुछ मैगी के पैकेट्स, ये मैगी के पैकेट्स 2 महीने के लिए लेकर आए हैं। इतना ज़्यादा लेकर आ गए हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा मैगी खाते नहीं हैं। हाँ, ये रहता है कि कभी मन नहीं किया खाना बनाने का तो ज़्यादा मैगी पैकेट बन जाता है। और हस्बैंड जी 2 पैकेट मैगी बना लेते हैं तो हस्बैंड जी और मेरे दोनों बच्चे मिलके खा लेते हैं। लेकिन मैगी मुझे कहो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी का ये एक टूथपेस्ट लेकर आ गए थे जो कि ज़रूरी रहता है। टोस्ट, नमकीन, यही सब लेकर आए थे। एक मेरी फेवरेट नमकीन लेकर आए हैं। नेक्स्ट डे फिर गए थे ये, तो ये मैं अपनी फेवरेट भी लेकर आए थे। तो मतलब अपनी फेवरेट जो नीचे थैली में दिख रही है ना, वो इनकी फेवरेट है। जो पैकेट में है वो मेरी फेवरेट है। और बाकी का एक पैकेट और लाए थे, वो कॉमन था, मतलब दोनों लोगों को पसंद था, वो लेकर आए हैं। हींग की डिब्बी है, एक ये फ्री वाला साबुन है। अच्छा, फ्री वाला साबुन ज़्यादा दूर से नज़र आ रहा है और ये सब्जियां लेकर आए हैं जिसमें है गोभी और साथ ही साथ और भी जो सब्जियां हैं वो लेकर आए हैं। और सारी सब्जियों को मैं निकाल के रखूंगी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत कर रहा है बथुआ के पराठे खाने का। लेकिन गाइस, इस बार सब्जी में बथुआ नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन में वो ले आएंगे बथुआ, तब मैं बथुआ के पराठे बनाऊंगी एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हो कि बथुआ का पराठा आप कैसे बनाते हो, पीस के बनाते हो या काट के। लेकिन इस बार ये हरे प्याज लेकर आए हैं जो कि सच में गाइस, जब मैंने इसकी रेसिपी बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब इतनी टेस्टी, सब बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने अच्छे से खा ली। मुझे बहुत थोड़ी सी मिली थी। अच्छा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो क्योंकि यहाँ पे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, जिसकी वजह से वहाँ की भी आवाज़ आ रही है। ड्रिल मशीन चल रही है, कहीं आराम मशीन चल रही है, कहीं पे बिल्डिंग मशीन चल रही है। और बाइक वगैरह भी ज़्यादा निकल रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो सारी सब्जियों को मैं बकेट में डाल लूँगी, उसके बाद इनको धुलूँगी सेपरेट करके। और धुलने के बाद इनको बाहर रख देती हूँ, पानी इसका एकदम सूख जाएगा, फिर मैं इनको फ्रिज में लगा देती हूँ। वैसे कहते हैं कि सर्दी आ गई है, अब ज़रूरत नहीं है फ्रिज में लगाने की। लेकिन मैं बताऊँ ना, अगर फ्रिज में लगा देंगे ना तो सब्जियाँ ज़्यादा दिन तक चल जाएंगी। और एक चीज़ और है, अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी खुला एरिया थोड़ा सा है, वहाँ पर आप सब्जी धुल के साफ करके रखेंगे ना तो सब्जी ज़्यादा दिन चलेगी। क्योंकि रात में जो ठंडक होती है, सुबह जो ओस गिरती है ना, तो वो बहुत सब्जी को फ्रेश फील कराती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेथी है जो कि मैंने सुधार दी थी। और यहाँ पे मैं मेथी काट ले रही हूँ, सुबह की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जब ये स्कूल जाएंगे, बच्चा जाएगा मेरा स्कूल, मेरी आद्या, तो उसकी टिफ़िन के खाने की तैयारी जो है वो पहले से ही माइंड में सोच लेती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है। इसलिए यहाँ पे मैं मेथी काट रही हूँ। तो कल मैं सुबह उठकर आलू मेथी की सब्जी बनाऊँगी, तो वही लेके जाएगी। अच्छा, मेथी काटना एक बहुत बड़ा टास्क लगता था मुझे जब मेरी मम्मी काटती थी। मेरी मम्मी हंसिए से काटती हैं। आप लोग जानते हो हंसिया क्या होता है? मुझे ज़रूर बताना अगर आप जानते हो। तो उससे काटना बहुत आसान रहता है कोई भी साग को। लेकिन मैं सोचती थी मैं कैसे काटूंगी जब कभी मुझे काटना हुआ करेगा। तो जब मेरी बारी आई ना काटने की, तो मुझे ये चॉपर बहुत हेल्प करता है। मतलब कोई भी, आप लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, इस चॉपर नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, हाँ चॉपर ही बोलेंगे शायद। उस पर रख के काट लो। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की है और मैं यहाँ पे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ अपने बाल को कटवाने का, लेकिन अभी नहीं कट करवा रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब मैंने हेयर कट लिया था। 1 साल तक मेरे बाल देख रहे हो बढ़े ही नहीं। मेरे बाल नहीं बढ़ते हैं गाइज, मेरे बाल इतने ही रहते हैं। अगर मैं कटवा के छोटे छोटे करा लूँ ना तो फिर बढ़ के बाद इतने ही होंगे, चाहे आप 3 साल बाद देखोगे तो भी। और यहाँ पे मैं हेयर ऑयलिंग अच्छे से कर रही हूँ। और हेयर ऑयलिंग करके मैं गुत्त बना लूँगी, मतलब जूड़ा बना लूँगी या गुत्त बना लूँगी। उससे ये रहेगा कि काफ़ी देर तक इसमें हेयर बना रहेगा, ऑयल बना रहेगा। फिर मैं हेयर वॉश कर दूँगी।
ये आवाज़ जो आ रही है ना मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है वॉइस ओवर करने में, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सुनाई पड़ रही है ये आवाज़ तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने गुत्त बना ली थी, और ये हेयर में जो ऑयलिंग है वो मेरे हो गई है। मैं बीच बीच में कुछ और ही बोल जाती हूँ ना गाइज, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मैं जब आप लोगों से वॉइस ओवर करती हूँ ना तो पूरे दिल से करती हूँ, लेकिन जब कोई डिस्टर्बेंस होती है ना तो उस पर ध्यान बार बार जाता है। तो मेरा ध्यान बार बार इस बाइक की आवाज़ पे जा रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बाइक वाले भैया एक ही जगह खड़े होकर हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, या फिर कुछ और है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस अभी मैं नहा कर बाल वगैरह धुल कर आई हूँ, हेयर वॉश किया है। आज फ्राइडे है, हस्बैंड जी चले गए हैं अभी अभी जस्ट स्कूल के लिए निकल गए हैं, नीचे हैं, बाइक निकालेंगे स्कूल चले जाएंगे। और आध्या की आज छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो आज की छुट्टी मिली है। तो आज वो सो रही है, इस चक्कर में ना दक्ष भी सो रहा है। नहीं तो पता है क्या होता है कि आध्या को उठाने जाती हूँ ना तो आध्या बाद में जगती है, दक्ष पहले जग जाता है। फिर मेरा काम ना पूरा मतलब फैला ही रहता है, करने नहीं देता है, बस गोदी ले लो मम्मा, गोदी ले लो। आज बहुत ही सुकून से मैंने सारा काम कर लिया है। अभी मैंने सनस्क्रीन लगाई है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आइज़ में भी थोड़ी सी गई है, जिसकी वजह से आंखों से पानी आ रहा है। सुबह सर्दी में बाल धोना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और मतलब नहाना तो है ही, खैर नहा लेते हैं। और हाँ, मैं ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ गर्म पानी से, बहुत ल्यूकवार्म वाटर, बहुत हल्का होता है गर्म उससे। और हेयर वॉश तो और ज़्यादा ठंडे से करती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं गर्म पानी से, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का गुनगुना सा ही रहता है, बिल्कुल लाइट सा, मतलब लगे कि हाँ ताज़ा जैसा पानी है, बस उतने पानी से मैं हेयर वॉश करती हूँ। सो हेयर वॉश हो गया है। और आजकल बाल मेरे झड़ बहुत रहे हैं, टूट बहुत रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई किया। लास्ट सोल्यूशन मुझे ये लगता है हेयर कट करवाने का, क्योंकि हेयर कट करवाने से क्या होता है कि फिर बाल कुछ टाइम तक उलझते ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथली कॉम हो जाते हैं। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ कब कराती हूँ। और मैंने 1 साल पहले बाल कट करवाए थे, यानी दिसंबर में कटवाए थे, दिसंबर में नहीं, लास्ट नवंबर में, क्योंकि शायद 29 या 30 नवंबर करीबन मैंने बाल अपने कटवाए थे। और अब दिसंबर भी हो गया है, ज़ुकाम भी हो रखा है मुझे, देखो थोड़ा थोड़ा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, सब बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ में अभी। सुबह मैंने ये मेथी आलू है वो बनाया था, और आपको बताया था ना कि रात में ही साफ़ करके रख ली थी, तो मेथी आलू की सब्ज़ी और पराठे मैंने बना दिए हैं। ये मैंने बनाए थे अपने लिए, सोचा था कि चलो पहले मतलब बना के खाते हैं। तो मैंने आध्या और दक्ष से वो बोला कि खा लो, लेकिन नहीं खाना था उनको ना पनीर का पराठा खाना था। तो फिर मैंने आध्या और दक्ष के लिए पनीर का पराठा बनाया और हरी चटनी के साथ सर्व किया। दक्ष ने भी थोड़ा खाया और फिर आध्या ने भी थोड़ा खाया। 2 बनाए थे मैंने, आप लोग ये मत सोचना कि एक ही दिखाती हूँ तो एक ही बनाया था, मैंने 2 बनाए थे। और यहाँ पर मैंने ना अजवाइन का पानी बनाया है। तो मैंने अपनी सब्जी पराठा सब बना के रख लिया था, और मुझे याद आया कि मैंने अजवाइन का पानी गर्म किया था, वो ठंडा हो गया और मैं भूल गई, और फिर से मैंने गर्म किया है। तो मैं सबसे पहले अजवाइन वाला पानी है वो पीऊँगी, क्योंकि अभी सुबह से मैंने कुछ ना खाया है ना पिया है। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद अपना जो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत करती हूँ मैं, वो कर ली हूँ। और उसके बाद मैं नाश्ता की हूँ, सब्जी और पराठा। और अभी मैं आ गई हूँ घी बनाने। तो ये मलाई मैं स्टोर करती हूँ गाइज। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि मलाई दूध उतना ही आता है, मलाई भी उतनी होती है, घी हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लगता है घी को कई चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ मैं, इस वजह से जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मक्खन से मलाई से मक्खन बनाऊंगी और मक्खन से फिर घी बनाऊंगी।
मेरा जो हैंड ब्लेंडर था वो ख़राब हो चुका है। ख़राब नहीं हुआ, मशीन सही है उसका, उसका आगे का जो ब्लेंडर है ना वो टूट गया है उसका प्लास्टिक कोने से, तो वो खुल जाता है जब भी चलाती हूँ मैं। मुझे सही करवाना है, बट मैंने सही कराने के लिए एक बार भेजा था तो वो सही नहीं हुआ, वो पूरा चेंज होगा। तो दिखाऊंगी कभी वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुई है उसमें। तब तो मैंने यहाँ पे ये मक्खन इससे निकाल दिया है मिक्सी से, जैसे मैं बहुत पहले निकालती थी। तो ये सारा मक्खन निकालने के बाद इसका घी बना लेंगे, और फटाफट घी बन जाने के बाद हमारा जो घी है वो बन के तैयार हो जाएगा, और मैं इसे कंटेनर में डाल लूँगी। ये सब करने में काफ़ी टाइम लगा था। अभी शाम हो गई है और मैं आप लोगों से कह रही थी ना मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ में। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, साथ ही साथ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कभी क्या आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, और जब हुआ हो तो बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो या फिर कुछ भी हो, मतलब आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले मंथ जब मुझे पीरियड्स आए थे, तो जैसे मेरे रेगुलर आते हैं 21 दिन का उसका जो लाइन होती है, मतलब टाइम लाइन 21 दिन और या 36 या 36 या 38 ऐसे ही कुछ डेज होते हैं, यानी 21 से 36 डेज के बीच में ये प्रोसेस चलती रहती है, सर्कुलर चलता रहता है, साइकिल है जो ये कंटिन्यू चलती रहती है हर मंथ। तो कभी कभी अगर आपका पीरियड 21 तक नहीं आया है तो आप 36 तक वेट कर सकते हो, 36 तक आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ कि मेरा पीरियड जो है टाइमली मतलब 21 के बाद आ ही जाता था, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है और अभी तक सही चल रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, इस मंथ में मेरा पीरियड 21 तक आना था, मतलब 21 डेज में ही आना था, लेकिन मेरा पीरियड सिर्फ और सिर्फ 10 डेज, यानी पीरियड ख़त्म हुए 10वां दिन था और 10वें दिन मुझे फिर से पीरियड स्टार्ट हो गए, वो भी बहुत तेज वाले, जिसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस, बहुत दिक्कत हुई और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं परेशान भी थी और फिर उसके माइंड भी मतलब कहीं और चला जाता है, ये सोच रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। फिर बहुत कुछ सर्च किया मैंने और बहुत सारी चीज़ें पता लगी सर्च करने के बाद, क्या चीज़ें किस चीज़ के कारण हो सकता है। वेट बढ़ने से ये प्रॉब्लम आती है, उसमें कहा गया था। तो वेट इतना भी ज़्यादा नहीं है मेरा कि उससे ये प्रॉब्लम आ जाए, और या फिर वेट कम होने की वजह से यानी कमज़ोरी आ जाए तब भी, और या फिर कोई आपको जो पर्सनल जो रोग होते हैं, स्त्री रोग वगैरह वो हो, उनकी वजह से पीरियड्स आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण उसमें दिए गए थे, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। और मेरा पीरियड 2 दिन चले, थर्सडे है, आज रिलीफ है, लेकिन हाँ बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं बहुत सोचने के बाद अगर ये सब बंद नहीं होता, मतलब सही नहीं होता, तो मैं डॉक्टर के पास जा ही रही थी, और मैं हो सकता है कुछ टाइम बाद जाऊँ भी डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग साथ में शेयर करते हैं, जितनी भी लेडीज़ मुझे देखती हैं, और अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है और वो डॉक्टर के पास गई हैं, क्या सलाह मिली है या फिर नॉर्मली है, हो जाता है कभी-कभी, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इन 2 से 3 दिन, और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब मैं शेयर करूँगी और आप लोगों से पूछूँगी भी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये नॉर्मली है या फिर कुछ होता है, दिक्कत है, या फिर कुछ भी है। अगर आप लोग के साथ हुआ है तो बताना। खैर मैं आपको दिखा देती हूँ ये साड़ी जो मैंने, हाँ बाबू, ये आ गया दक्ष मेरे पास। ये जो साड़ी मैंने जो निकाली थी, ये साड़ी मतलब बहुत अच्छी है। मैं इसको रखती हूँ फ़ोन सही तरीके से। हाँ जाओ जाओ, भाग गया वो। ये साड़ी जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये साड़ी का ब्लाउज मैं स्टिच कराऊंगी। ये साड़ी बहुत टाइम से रखी हुई थी और मैं भूल गई थी इस साड़ी को बिल्कुल। ये जॉर्जेट में साड़ी है, इसका मटेरियल जो है जॉर्जेट मटेरियल है, इस तरीके की इसमें ये एम्ब्रॉयडरी दी गई है। ये एक बॉर्डर लगा हुआ है लेस जैसा, यहाँ पे ये कुछ सीप के एम्ब्रॉयडरी की गई है, अच्छी लग रही है। और पूरी साड़ी में इस तरीके का ये कढ़ाई है, जरी वर्क है, ये है पूरी साड़ी में जरी वर्क इस तरीके का। ये देखिए बहुत प्यारी साड़ी है ये, और इसमें
ये ब्लाउज़ दिया गया है। अब मुझे ये ब्लाउज़ इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब ये पिंक कलर की साड़ी के साथ भी चला जाएगा, और अगर कोई भी साड़ी है मल्टी कलर की साड़ी के साथ ये चला जाएगा। बड़ा प्यारा लग रहा है। रेड रेड और येलो, मस्टर्ड मतलब येलो में, ग्रीन में, स्काई ब्लू में, मतलब सब में ऐसा लग रहा है चला जाएगा। तो मैं इसे स्टिच कराने वाली हूँ। ये है इसकी स्लीव्स। स्लीव्स भी काफ़ी चौड़ी-चौड़ी हैं, ये देखिए। ये चौड़ी बनेगी स्लीव्स, है ना? बहुत प्यारी लगेगी। तो मैं इसको स्टिच कराने वाली हूँ, इस ब्लाउज़ को। एक्चुअली हमारे यहाँ ब्लाउज़ की सिलाई बहुत महंगी है। सादा सा ब्लाउज़ सिलवाऊँगी ये, इसका सिलाई 450 रुपये लेता है। यहाँ पर टेलर जो हैं 450 रुपये एक ब्लाउज़ की सिलाई लगती है सादा। जब मैं इसमें ना कोई डिज़ाइन बनवाऊँगी ना ही कुछ करवाऊँगी, सिंपल सादा ब्लाउज़ बनेगा तो वो ले लेते हैं इतने। बहुत महंगा है। तो बस सोचती हूँ कि कुछ साड़ियाँ जो हैं ज़रूरी हैं, मतलब हैवी हैं, उन्हीं के सिलवा लूँ तो ठीक है। नहीं तो फिर मैं बस मिक्स मैच करके ही पहन लेती हूँ। ज़रूरी नहीं समझती हूँ सस्ती-सस्ती साड़ियों को भी सिलवाऊँ। तो ये जो है ये अच्छी साड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ इसका सिलवा लूँ। अच्छी लगी ना आप लोगों को, कैसी लगी बताना। एंड ये साड़ी कवर मुझे अच्छे लगे। ये साड़ी कवर इस तरफ से कपड़ा लगा हुआ है जाली वाला, और इस तरफ से ये पन्नी है। ये साड़ी कवर काफ़ी अच्छे हैं, मैंने बहुत सारे मंगाए थे काफ़ी टाइम पहले। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।